ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोता, आज मैं आप सबके समक्ष वह जो पुरानी घटना थी, एक साधक वर्मा जी, उनके साथ जो चीज़ें घटित हुई उनका यह दूसरा पार्ट, अंतिम भाग लेकर आया हूँ। पिछले भाग में जैसा कि आपने सुना था कि उनके साथ क्या क्या घटना घटित हुई थी, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि उनके साथ आगे क्या हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले नए श्रोताओं से कह देना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वर्मा जी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था कि उस अप्सरा के कितने कहने के बावजूद भी और उन्होंने इस साधना को नहीं रोकी। अप्सरा जो थी वह यहाँ तक रेडी थी कि आप यह साधना छोड़ दो, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। लेकिन चूंकि अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, शायद इनकी जो शादी हुई थी अगर वह हुई रहती और इनकी वाइफ जो छोड़कर चली गई थी वह नहीं गई हुई रहती तो या शायद कोई इच्छा मांग लेते और उसके बाद वह अप्सरा इनसे सिद्ध भी नहीं होती और इनकी इच्छा भी पूरी हो जाती। लेकिन अब इनकी कोई इच्छा वैसी नहीं थी, इनकी इच्छा कोई नहीं थी। इनकी बस इच्छा थी कि मुझे उस अप्सरा को सिद्ध करना है, उसे पाना है। अपने इस हट पर यह भी रहे और वह अप्सरा भी जिद्दी रही। वह भी इनकी काफ़ी परीक्षा ली। कभी बाज़ार में अपने इनको दर्शन देती, इनसे मिलती, तो अक्सर स्वप्न में आया करती और जब यह पूजा पर बैठे रहते तो उस समय अलग अलग तरह के कार्य करती, जैसे कमरे में अलग अलग प्रकार का सुगंध फैला देना, नाचने की हल्की हल्की घुंघरू की आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें इनके साथ होने लगी। लेकिन यह अड़े रहे और इन्होंने उस साधना को चालू रखा। अब इनके मन में कोई बात तो थी नहीं, बस एक चीज़ रहा करता था कि इनकी जो शादी टूटी थी, जो छूट गई थी, वो उनकी वाइफ जो चली गई थी इनको छोड़कर, वह चीज़ इनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनको डिमोरलाइज कर देता था, इन्हें परेशान कर देता था। और ये परेशान तो काफ़ी रहते थे और साथ ही साथ इन्हें अकेलापन काफ़ी महसूस हुआ करता था, क्योंकि अब इनकी उम्र भी 40 प्लस तो थी ही और यह काफ़ी थोड़ा मोड़ा परेशान रहा करते थे अकेलेपन को लेकर के। अब जो है यह इस साधना में खुश रहने लगे, इस साधना में लीन रहने लगे, इस कारण से ये काफ़ी खुश रहने लगे। इन्होंने सारा फोकस इस साधना पर इन्होंने करना शुरू किया। साधना करते करते इसी दौरान इनके घर से एक दिन अचानक एक कॉल आया कि किसी और अन्य लड़की वगैरह का कॉल आया कि इनके गार्जियन चाह रहे थे कि इनकी शादी हो, लेकिन इन्होंने शादी के लिए मना कर रखा था इन्होंने, और यह शादी नहीं करना चाहते थे। इन्होंने घर वालों के कई बार बोलने पर भी इन्होंने शादी के लिए इन्होंने मना किया, शादी इन्होंने नहीं किया और ये अपने साधना में यह लीन रहे, यह साधना यह करते रहे। ऐसे ही काफ़ी दिन तक इनकी साधनाएं चलती रही। कभी कभी बीच में ऐसा भी समय आया कि इनकी साधनाएं रुकी भी और फिर इन्होंने प्रारंभ की संकल्प लेकर के, और इनकी साधनाएं चलती रही। एक बार जब इनका अंतिम दिन आया, मतलब साधना अंत इनका कैसे हुआ कि वह जो अप्सरा थी वह अक्सर तो इनको अदृश्य रूप में प्रतीत करा ही देती थी कि मैं यहाँ पर हूँ। इनके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ें क्या होने लगी ना, कि इनके मन में जो चीज़ें भी होती थी, जो बातें होती थी, आती थी, वह सारी चीज़ें पूरी हो जा रही थी। मतलब कि इनके मन में जो इच्छा आती थी, जो चीज़ें सोचते थे, वो पूरी हो जाती थी। और चूंकि अब ऐसी चीज़ होते देख करके इनका मन और प्रसन्न रहने लगा और यह उस साधना में यह लगातार लगे रहे, बने रहे और इनकी सारी इच्छा पूरी होती चली गई। अब इनका मन भी काफ़ी प्रसन्न रहने लगा था, प्रसन्न चित्त रहने लगे थे यह। और ऐसा होता है, आप किसी भी अप्सराओं की जब आप साधना करते हो तो केवल साधना करने मात्र से ही आपका मन जो है ना वो प्रसन्न चित्त रहने लग जाता है
और आपके मन में जो भी आप बातें सोचोगे, जो भी इच्छाएं रखोगे, वह धीरे धीरे स्वतः ही पूर्ण होते रहते हैं। और ऐसा ही इनके साथ होने लगा। इनके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज, इनके शरीर में एक अलग तरह का आकर्षण, इनकी वाणी में अलग तरह का आकर्षण आ गया। और अब तो वो अप्सरा हर रात को इनके पास आया करती, अदृश्य रूप में इन्हें प्रतीत करा देती थी कि अपनी उपस्थिति इन्हें महसूस करा दिया करती थी। सारा चीज़ इनके लाइफ में ऐसा ही चलने लगा। इन्हें पता था कि मैं अब साधना के बहुत निकट हूँ, लेकिन अप्सराएं जो हैं वो प्रति हमेशा जब तक सिद्ध नहीं होती है तब तक आपकी परीक्षा लेती ही रहती है, साधक की परीक्षा लेते ही रहती है। और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। इनके पास, और उस समय इनके पास क्या हुआ कि इनकी जो पुरानी जो इनकी पत्नी थी, उनका कॉल इनके नंबर पर आया। कॉल आया, उन्होंने इनका हालचाल पूछा, इन्होंने अपना हालचाल बताया। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि इनका जो आकर्षण है, मतलब शायद इनका आकर्षण का ही कारण हो कि इनकी जो वो पत्नी थी वह इनके तरफ काफ़ी घिंचाई हुई सी बात कर रही थी। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था और अब इनकी उस पत्नी को पछतावा होने लगा कि मैंने बहुत गलत किया है। और उसने इन्हें बताया भी, वर्मा जी को बताया भी कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने यह कदम उठाया। काश मैं आपके पास आ पाती, और मैं अभी भी चाहती हूँ कि मैं आपके पास आ जाऊँ। यह सारी बातें वर्मा जी सुन करके स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह तो ऐसा चाहते ही थे कि क्योंकि वह उस अपनी बीवी से भले ही वह कुछ ही दिन रहे हों, लेकिन उनसे इन्हें प्रेम हो ही गया था। और वह उनके मन में यह बात चलती थी कि काश वो मेरे साथ रहती, काश वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। और इसी कारण से शायद ऐसी चीज़ें हुई कि जब उनकी बीवी को यह चीज़ महसूस हुई कि मैंने गलत किया है, तब उसने इन्हें कॉल किया और इनसे जिद की कि आप मेरे पास आइए, कोई नया रास्ता निकालते हैं जिससे हम दोनों फिर से एक हो सके। अब इनको समझ में कुछ नहीं आने लगा। इन्होंने अपने दोस्तों से भी राय लिया, लेकिन अब बात यह थी कि अब उस लड़की की लाइफ कुछ अलग हो चुकी थी। अब वह किसी और के साथ रह रही थी और अब यह लड़की को अब पता चल रहा था कि मैंने गलत लड़के को सेलेक्ट कर लिया है। मेरे वो जो पति थे, वर्मा जी थे, वही ज़्यादा अच्छे थे या जो भी थे, उनके जैसा ये नहीं है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ करके मैं आ गई, अपने प्रेमी के लिए मैं आ गई। और वो मतलब अब उनकी स्त्री को, उनकी पत्नी को अब इस चीज़ का पछतावा लगने लगा। वर्मा जी ने बहुत सोच समझ के, बहुत मुश्किल से उन्हें मना किया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ बिल्कुल अलग है। अब तुम्हारी लाइफ जो है वह किसी और के साथ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और की लाइफ को से निकल के वापस मेरी लाइफ में आओ ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। हाँ, मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहती, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। यह बातें बोल करके उन्होंने अपनी बीवी को मना किया। और यह होना हो, ये ज़रूर उस अप्सरा की ही चीज़ थी, जो इनके मन की जो इच्छा थी वह इस समय पूरी हुई। और जब यह बात उन्होंने अपनी बीवी को कही और उसके बाद से इनके मन का जो भी थोड़ा मोड़ा जो डिप्रेशन था, अकेलापन था, वो ख़त्म सा हो गया। क्योंकि इनके मन में यही एक बात थी जो इन्हें अक्सर सताया करती थी, और अब इस चीज़ से इनका दिमाग से यह बात क्लियर हो गया। अब यह काफ़ी प्रसन्न चित्त रहने लगे और इन्होंने उस अप्सरा को मन ही मन धन्यवाद भी दिया कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, अब मैं पूरे मन से अब फिट हूँ। अब यह इस अप्सरा की साधना लगातार करते ही चले गए। एक रात स्वप्न में वो अप्सरा आई और उस अप्सरा ने इन्हें कहा कि अब तुम्हारी साधना संपन्न हुई, मैं तुमसे सिद्ध हो गई हूँ और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी, अब तुम साधना रोक सकते हो।
चूँकि इन्हें तो यह चीज़ पता था कि अप्सराएं जो हैं पूजा के दौरान ही, मंत्र जप के दौरान ही बगल में आकर के वह बैठ जाती हैं और उसके बाद वह अपने हाथ को मेरे हाथ में देकर वह वचन लेती हैं। लेकिन यह तो स्वप्न में ऐसा है, क्योंकि स्वप्न में वह केवल सुन सकते थे, कुछ वह कह नहीं पाए। अगले दिन यह पूजा पर बैठे, उन्होंने पूजा पर बैठ करके और ये सारी चीज़ें उस देवी को कहा कि आपने स्वप्न में मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे दिख क्यों नहीं रही हैं? जब आप मुझे सिद्ध हो गई तो आप तो मुझे दिखनी चाहिए, लेकिन आप तो मुझे दिख नहीं रही हैं। और यह बात उनके मन में चलने लगा। लेकिन बात यहाँ यह था कि उन्होंने अप्सरा को की साधना की, लेकिन उन्होंने जो संकल्प लिया और जो साधना की उन्होंने बस सिद्ध करने के लिए उन्होंने किया, लेकिन वह प्रत्यक्षीकरण की साधना उन्होंने नहीं की। उन्होंने संकल्प में उस देवी को प्रत्यक्ष करने की बात नहीं कही थी कि मैं आपके प्रत्यक्षीकरण की साधना कर रहा हूँ, जी मैं आपको सशरीर जीवन भर आपको पाना चाहता हूँ और आपको प्रत्यक्षीकरण के साथ आपको पाना चाहता हूँ। क्योंकि अप्सराएं तो सिद्ध होती हैं और भी बहुत सारी देवियाँ सिद्ध होती हैं, देवताएं सिद्ध होती हैं, दोनों रूप में, या तो प्रत्यक्षीकरण के द्वारा या अप्रत्यक्ष होकर। प्रत्यक्ष होंगी तो वो आपके सशरीर आपको दिखेंगी, आपसे बातें करेंगी, और अप्रत्यक्ष रूप से होंगी तो आपको वो दिखेंगी नहीं, केवल वो अपना आभास कराएंगी, उनकी बातें आपके कानों में सुनाई देंगी। और ऐसी चीज़ इनके साथ होने लगी। अब इन्होंने अपनी साधना को संपन्न किया और जो भी माला वगैरह था, यंत्र वगैरह था, इन्होंने तालाब में प्रवाह किया। और उसके बाद उस अप्सरा के बारे में जब इन्हें कुछ काम कराना होता है तो यह आंखें बंद कर कुछ बार उस मंत्र का जप कर और अपनी इच्छा उनके सामने रखते और वह इच्छा इनकी पूरी हो जाती। चूँकि यह काफ़ी सज्जन पुरुष थे तो यह कभी किसी का बुरा तो चाह नहीं सकते थे। इन्होंने क्या देखा कि इनके अगल बगल जितने भी लोग हुआ करते थे, जिनको समस्याएं हुआ करती थी, दिक्कतें हुआ करती थी, जो भी यह समाज कल्याण करते थे, तो वहाँ पर किन्हीं को कोई कष्ट होता था और इन्हें लगता था कि इनका यह कष्ट दूर करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर उसके लिए वह प्रे किया करते थे और उसके लिए यह इच्छा मांग करके अपनी इच्छा पूरी करवा दिया करते थे। और ऐसा ही यह करने लगे। इस शक्ति का उपयोग यह इसी काम में करने लगे। और चूँकि वो तो प्रत्यक्ष इन्हें दिखती नहीं थी, अप्रत्यक्ष रूप से इनकी मदद किया करती थी और ऐसा ही चलने लगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद ही जब ये अपने घर गए तो वहाँ पर इनके जाने के साथ ही एक अच्छी सी लड़की का इनके लिए रिश्ता आया और उन्होंने अब मन में ठाना, उनके मन में यह बात आई कि उनकी शादी अब उन्हें कर लेनी चाहिए और होना हो। जहाँ तक कि अप्सरा जो थी या उसी देवी का काम था कि अप्सरा को लगा कि इनकी शादी भी होनी ज़रूरी है, तो अप्सरा के ही प्रभाव से एक लड़की आई, एक स्त्री आई जिनसे इनकी शादी भी हुई और शादी काफ़ी धूमधाम से हुई, काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी फिर दूसरे स्त्री से शादी हुई। और शादी से पहले इन्होंने सारी चीज़ें उन स्त्री को बताया कि ऐसा मेरे साथ पहले भी घटना घटित हुई है कि मेरी एक बार शादी हो चुकी है। और आश्चर्य की बात इन्हें तब लगी कि ये सारी बातें जान कर के भी वह जो लड़की थी उन्होंने इन्हें अपनाया और दोनों बहुत खुशी खुशी दोनों ने शादी की और काफ़ी खुशी खुशी दोनों रह रहे हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं होती हैं मनुष्यों की, प्रॉब्लम्स होते हैं जिस कारण से लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन वर्मा जी के साथ ऐसा नहीं था। इन्होंने इतनी दिक्कतों का सामना इन्होंने किया लेकिन फिर भी यह अपने कर्म से जुड़े रहे और अंततः इनके साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई, क्या क्या हुई वो तो आप सबके सामने मैंने रख ही दिया। और वह जो देवी है, उर्वशी अप्सरा है, वह इन्हें आंशिक रूप से तो सिद्ध है। जब भी उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, पड़ती है, तो कभी कभार यह उनसे हेल्प लेते हैं और
वो इच्छा पूरी इनकी हो जाती है। अब इनकी शादीशुदा लाइफ है, ये अपने लाइफ में खुश है और अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रह रहे हैं। शादी के बाद ये अब वापस अपने स्कूल गए और स्कूल आने के बाद वहाँ पर ये अपनी पत्नी को भी लेकर आए और अब दोनों वहाँ पर अच्छे से रहते हैं। क्योंकि अब यह साधना तो अप्सरा साधना नहीं करते, लेकिन नॉर्मल यह मंत्र वगैरह, गुरु मंत्र और साधना यह के लिए जो भी इनका मंत्र था, यह वो सब मंत्र जब किया करते हैं। और इनकी लाइफ अब काफ़ी अलग है। और वर्मा जी कहते हैं कि मैंने कभी एक्सपेक्ट एक समय पर ऐसा नहीं किया था कि मेरी लाइफ वापस से इतनी अच्छी हो सकती है। और यह जो भी चीज़ है, यह सब उन अप्सरा की ही देन है, जिस कारण से आज मैं इस जगह पर हूँ। और वह अपने गुरुदेव के भी ऋणी अपने आप को कहते हैं और साथ ही साथ उस अप्सरा की भी। अब उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी अलग है और अपनी पत्नी के साथ वो काफ़ी खुशी खुशी रह रहे हैं। उनके साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई और अभी के समय में वह जो अप्सरा है उर्वशी, वह इन्हें प्रसन्नचित्त ही रखती है, इनके मन को हमेशा प्रसन्नचित्त रखती हैं और ये हमेशा खुश रहते हैं। अब उनके लिए क्या है, अगर ये चाहें अगर दोबारा अगर वह इस साधना को शुरू करते हैं तो उस साधना को उस देवी को वह प्रत्यक्ष भी सिद्ध अब इनसे जल्दी हो जाएगी। लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी है, उनकी अलग लाइफ है और ऐसे ही आंशिक रूप से वह देवी तो उनके साथ है ही, बुलाने पर आ ही जाती है, उनकी काम हो ही जाते हैं और वह एक सज्जन पुरुष हैं, संतुष्ट पुरुष हैं, तो उन्हें अब इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद उनकी शादी नहीं होती और वह अभी भी साधना करते तो वह प्रत्यक्ष रूप से उन्हें पा सकते थे और जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें पा सकते थे, अध्यात्म के रास्ते में काफ़ी आगे निकल सकते थे वह। लेकिन उनके मन में जो अकेलापन जो था उनके उम्र के कारण और उनके मन में जो अलग अलग और भी विचार थे, जो उनके साथ जो घटना घटी थी, उस कारण से यह सारी चीज़ें होना उनके लिए सही था। अपनी राय दें, बताएं और ऐसे ही कोई और साधक का अनुभव लेकर मैं आप सबके समक्ष आऊँगा। इन साधक का अनुभव कैसा रहा, क्या रहा, अपनी राय दें, अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को, इस अनुभव को लाइक करें। मेरा आशीर्वाद और प्रेम आप सब पर हमेशा बना रहेगा। भगवान शिव भोलेनाथ आप सब का कल्याण करेंगे। एक बार प्रेम से बोल देंगे, ओम नमः शिवाय।